फ्रेंड्स, पुष्पेक्षा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये वीडियो में बताना चाहती हूँ कि कैसे हम मुंबई से दुबई पहुँचे। बाद में दुबई से पर्थ से एडिलेड, वो सारे वीडियोस भी फॉलो अप करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बताना चाहती हूँ कि मैं मुंबई पहले तो एयरपोर्ट कैसे पहुँची। क्या हो गया है कि सिचुएशन ये है कि अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है और ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर क्लोजर रखा है। तो इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए तो ऑफ कोर्स नहीं है, और हम सिटीजन्स के लिए भी, और प्लस ऑस्ट्रेलियन रेसिडेंट्स के लिए भी बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे हर फ्लाइट में खाली उन्होंने 30 का कैप रखा हुआ है, तो खाली 30 टू 25 टू 30 पैसेंजर्स इस तरह से एक फ़्लाइट में जा रहे हैं, जहाँ कभी कभी 250 पैसेंजर्स जाते हैं। कोविड की सिचुएशन ही ऐसी हो गई है, तो हमें एंजाइटी बढ़ रही है, क्योंकि एक्चुअली मेरी बेटी का हाई स्कूल स्टार्ट हो रहा है जनवरी में। उसके पहले मुझे ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाना है। प्लस नए बहुत सालों के बाद जा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मुंबई 2017 में आए थे और अब 2020 आ गया है। तो हमें अब ये सिचुएशन में हमें जाना है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। तो अब मैं एंजाइटी बढ़ रही थी, हमारे रिलेटिव्स कोशिश कर रहे थे हमारी टिकट्स के लिए, हम भी कोशिश कर रहे थे, यहाँ फ़ोन वहाँ फ़ोन, यहाँ पता करना, ये रूट देखना वो रूट देखना। एंड आई एम श्योर अभी भी जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स वर्ल्ड वाइड अटके पड़े हैं, वो भी कोशिश कर रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया पहुँचने के लिए, क्योंकि अभी भी ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर क्लोजर्स रखे हैं और टिल अपना आई थिंक जनवरी या फरवरी चलता रहेगा ये तो ऑनगोइंग, जब तक कि कोविड सिचुएशन ठीक नहीं होता है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने मेरी दीदी के एक एजेंट थे, उन लोग से हमारे कांस्टेंट टच में थी मेरी सिस्टर, और वो कोशिश कर रही थी कि भाई हमारा टिकट हो जाए, क्योंकि हमें पहुंचना तो था ऑस्ट्रेलिया और उसका ईयर 11 चालू होने वाला था। तो हम लकीली बाद में वहाँ पर पहुँचने के लिए हमें जो डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट्स तो मिल ही नहीं रही थी। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देखा कि शायद वाया न्यूजीलैंड जाना ठीक रहेगा। वैसे यहाँ से दुबई और दुबई से फिर न्यूजीलैंड जाना ठीक रहेगा। मेरी सिस्टर ने फ़्लाइट के टिकट्स बुक कर लिए, और वो एजेंट के थ्रू ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स हाई फेयर था, क्योंकि हमें बिजनेस क्लास से जाना था। कोविड सिचुएशन में थोड़ा सा हम स्ट्रेस्ड आउट थे, क्योंकि सुना था कि एक बार फ्लाइट बोर्ड कर लो एंड फिर कोविड हो जाता है कईयों को, जो पहले हमेशा नॉट डिटेक्टेड भी आ रहा है। तो हमें एक कोविड टेस्ट कराना था बिफोर बोर्डिंग द फ्लाइट, और वो टेस्ट अगर हमारी 72 आवर्स के अंदर, जो हमें फ्लाइट की हमारी डेट है उसके अंदर ही कर लेना है, और रिजल्ट भी लेके जाना है। तो वो अगर नॉट डिटेक्टेड होता है तो ही वो लोग हमें एयरपोर्ट में एंट्री देंगे। तो हम लोग ने ये कोविड टेस्ट भी कराया, अब वो नॉट डिटेक्टेड आ चुका है। अब हम हमारे फ़्लाइट की तैयारी कर ही रहे हैं, हमारी पैकिंग हो चुकी है, काफ़ी शॉपिंग हो चुकी है, क्योंकि मैं 4 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। 17 से मेरी मम्मी के लिए मैं आई हुई थी यहाँ पर, और मेरी मम्मी और डैडी दोनों के लिए मैं, और दोनों थोड़ा सा बीमार चल रहे थे, इसलिए मैं आई हुई थी। तो अभी सिचुएशन ये है कि इमरजेंसी में हमें जाना है, और हम लोगों को एग्जामिशन लेना था कि हमें क्यों जाना है ऑस्ट्रेलिया जल्दी। तो मैंने वो एक फॉर्म फिल किया था, जिसमें मैंने रीज़न दिया था कि मेरे बेटी का हाई स्कूल स्टार्ट हो रहा है इसीलिए, एंड प्लस मेरे वर्क के लिए, क्योंकि मेरे वर्क वाले जो 4 साल पहले मैं जहाँ जॉब करती थी, वही मैनेजर ने मुझे दोबारा लेने वाली थी। जैसे ही मैं, क्योंकि मेरा रिलेशनशिप मेंटेन कैसे रखना है वो भी मैं आपको बाद में कुछ वीडियो में बताऊंगी। फिर अब हम बॉम्बे एयरपोर्ट जाने वाले हैं। अब मैं आपको बॉम्बे एयरपोर्ट पहुंचकर बताऊंगी कि सिचुएशन क्या है। अब एक्साइटमेंट बढ़ रही है, क्योंकि हमें क्या है, अब एयरपोर्ट जाना है, हमारे फ्लाइट का टाइम हो रहा है, और जल्दी ही हम टैक्सी पकड़ने वाले हैं हमारी फ़्लाइट के लिए, क्योंकि रात के 12 बजे निकलना है हमें। अब हमारी टैक्सी आ चुकी है, हम जा रहे हैं। हम एयरपोर्ट पे जैसे ही पहुँचे, हमें दिखा कि वहाँ पर पहले तो एंट्री पे हमें हमारे पासपोर्ट और हमारा जो OCI है वो दिखाना था, प्लस हमें हमारे कोविड टेस्ट का रिज़ल्ट दिखाना था, और आरोग्य सेतु पे हम लोग
नेगेटिव आ रहे हैं या हम सेफ दिख रहे हैं, यानी वो ग्रीन जोन में होना चाहिए, तो हमें एंट्री मिलेगी। तो हम वो सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ हमने कंप्लीट की, जो गेट पे सिक्योरिटी है उनको दिखाया सब कुछ, और उन्होंने फिर हमें कहा कि ओके अब आप अंदर जा सकते हैं। अब मेरे साथ जान में जान आई कि चलो अब एयरपोर्ट पे तो आ गए। एयरपोर्ट पे देखा तो इतनी भीड़ तो नहीं थी जितना हम लोगों ने सुना हुआ था कि बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि शायद रात का टाइम था। और जैसे ही हम वहाँ पर चेक इन के लिए, हम बोर्डिंग पास के लिए लाइन में लगे, उन्होंने अनाउंस किया कि एमारेट्स की फ़्लाइट जो है, जो 4 बजे छूटने वाली है, उसके लिए अब चेक इन चालू हो गया है करके। तो हम चेक इन की लाइन में लग गए। अब मुझे लगा कि सब कुछ ठीक है, मैंने सारा उसको बताया, जो हमारे पास टिकट का कॉपी थी, सब कुछ था, दुबई की और फिर दुबई से न्यूजीलैंड की सारी चीज़ें बताई। लेकिन फिर वो लोग आपस में कुछ बात करने लगे और टाइम लगने लगा। मेरी एनजाइटी बढ़ने लगी। बेटी बोली कि वो सामान के साथ थोड़ा बैठ लेगी, क्योंकि तब तक हमारा लगेज नहीं ले रहे थे वो लोग। फिर हम लोगों को बताया गया कि उन्होंने न्यूजीलैंड फ़ोन किया है और न्यूजीलैंड ने कहा है कि नहीं, हम ये फ़्लाइट बोर्ड नहीं कर सकते, जबकि हम ऑन गोइंग पैसेंजर हैं, हम न्यूजीलैंड में बाहर तो नहीं जाने वाले थे। लेकिन फिर हम लोगों को बोला गया कि हम ऑन गोइंग पैसेंजर होकर भी सिर्फ एयरपोर्ट पे 2 घंटा वेट करने वाले हैं, वो भी अलाउ नहीं कर रही है न्यूजीलैंड हमें। दुबई से जो है वो न्यूजीलैंड की फ़्लाइट के लिए हमें बोर्डिंग पास नहीं दिया जा रहा है, हमें दुबई तक का उन लोग दे सकते थे, ऐसा कहा। अब ये प्रॉब्लम है, हम कैसे क्या करेंगे, कहाँ पे जाएंगे, कैसे करेंगे, और हमारी टिकट बुकड है, हमारी तो बिजनेस क्लास की टिकट बुक थी। अब मैं तो पैनिक ही हो गई सिचुएशन, क्योंकि 1 बज गया और 4 बजे की फ़्लाइट है। फिर हमने यहाँ फ़ोन किया, वहाँ फ़ोन किया, हम लोगों ने यहाँ पे सोचने लगे, वहाँ वो लोग अपना फ़ोन करते जा रहे थे जो एयरपोर्ट वाले थे एमारेट्स के ऑफिस में। पर सिचुएशन बिगड़ती जा रही थी और फ्लाइट का टाइम पास आते जा रहा था। मैंने बोला अगर ये फ़्लाइट गई तो फिर अगली फ़्लाइट मिलना बहुत मुश्किल है, फिर हम फिर से बम्बई में अटक जाएंगे और हमें ऑस्ट्रेलिया जाने का कोई रास्ता मिलना फिर मुश्किल है, और फिर टिकट्स भी मिलना मुश्किल है, प्लस खर्चा भी कितना हो चुका था। फिर हम लोगों ने लकीली मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि चलो कम से कम दुबई तक तो चलते हैं, दुबई के बाद आगे शायद राम भरोसे मैंने प्लान किया कि चलो निकल तो जाते हैं आगे, तो हमें तो जाना है आगे। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, चलो एटलीस्ट दुबई तक निकल जाते हैं, फिर दुबई में देखेंगे क्या करना है करके। फिर लकीली बिल्कुल बोर्डिंग करने से पहले उन्होंने हमें बोर्डिंग पास दे दिया दुबई तक। फिर उन्होंने बोला दुबई में आपको आउट होना पड़ेगा, क्योंकि दुबई में लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि आप एयरपोर्ट के बाहर जाने के लिए आपको फिर वीज़ा लगेगा। मैंने बोला न्यूजीलैंड भी अगर हम क्वारंटाइन करते तो हमें वीज़ा लगने वाला था। असल में ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पे हमें 56 कंट्रीज़ में अलाउड है विदाउट वीज़ा फॉर 3 डेज। तो मैंने वही कंडीशन एयरपोर्ट पे बोली, पर उन्होंने बोला अभी कोविड के सिचुएशन में हर कंट्री अपने कंट्री का वीज़ा मांग रही है। तो मैंने बोला अरे ये तो नई बात हो गई, अब मैं क्या करूँगी। लकीली मैंने फ़ोन किया, जो एमारेट्स का ऑफिस था, जो उन लोगों का जो ये होगा कस्टमर सर्विस, उसमें मैंने फ़ोन किया। उसमें मैंने लकीली एक जो सर्विस एजेंट थी वहाँ की, उसका नाम था प्रीति, मुझे आज तक याद है और अभी तक, एंड शायद मैं लाइफ लॉन्ग आई विल बी ऑब्लाइज टू वो कस्टमर सर्विस एजेंट, क्योंकि उस लड़की ने हमें हमारे लिए फ़्लाइट ढूंढी कि क्या करें, दुबई से वो कैसे भेजे, क्योंकि हम न्यूजीलैंड नहीं जा पा रहे, और हमारा एयर फेयर का डिफरेंस वो देख पा रही थी कि हमें इतना डिफरेंस हमारे पास ऑलरेडी पेड है फ्रॉम दुबई टू न्यूजीलैंड, तो उतने में उसे टिकट एडजस्ट करनी थी हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो फिर वो सोचने लगी कि कौन सा ढूंढे कौन सा ढूंढे। उसने मुझे सजेस्ट किया कि मेरे पास दुबई से पर्थ की टिकट अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 2 टिकट्स अवेलेबल है, लास्ट 2 है, एंड ये अवेलेबल है फॉर 18th। हम 16th को फ्लाइट के लिए जा रहे थे, तो हम दुबई पहुंचते और फिर दुबई में हमको 2 दिन फिर हम कहाँ रहते। तो मैंने जब उसको पूछा, वो बोली कि दुबई पे होटल्स होती हैं एयरपोर्ट पे, वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं जब तक कि आपका ऑनगोइंग फ़्लाइट आपकी नहीं बुकड होती है।
तो मैंने बोला वो अलाउ करेंगे? तो बोली हाँ, लगेज आपको वहाँ पे नहीं लेना है, लगेज सीधा ऑस्ट्रेलिया में लेना है, और आपको वहाँ पे क्योंकि आपके पास बोर्डिंग पास होगा वो लोग एयरपोर्ट होटल में अलाउ करेंगे। तो लकीली फिर मैंने बोला कि ठीक है। फिर उसने मुझे जब बोला ये 2 टिकट्स, मैंने बोला ठीक है बुक कर दो, लेकिन मैं पेमेंट कैसे करती, क्योंकि मेरे पास उस वक्त अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई कार्ड भी नहीं था। कार्ड पेमेंट करने के लिए मेरे पास उस वक्त कार्ड नहीं था। तो उसने कहा कि वो 2 टिकट रखेगी, और उसके पास वो फेयर डिफरेंस अभी आया नहीं है, क्योंकि हमारा फ़्लाइट का टाइम जस्ट जो बोर्डिंग गेट होता है उसका क्लोज़र टाइम हो रहा था। तो वो बोली कि फिर आप अभी अंदर जाओ फ्लाइट में और आप दुबई पहुंचो, मैं तब तक का आपको उसका फेयर डिफरेंस वहाँ पे इन्फॉर्म करके रखती हूँ दुबई एयरपोर्ट पे। तो लकीली मैंने फिर सोचा कि चलो ठीक है, भगवान को ऑफकोर्स प्रे करती रही और मुझे भगवान पे पूरा विश्वास है। तो लकीली हम गए अंदर फ्लाइट में, और उसका फिर फ़ोन आया मुझे फ़्लाइट के अंदर। तो वो बोली कि अनफॉर्चुनेटली जिस क्लास की हमने टिकट ली है, हमने बिजनेस क्लास की ली थी, पर उसमें भी 3 क्लास होते हैं। तो वो बोली हमें जो टिकट मिल रही है पर्थ के लिए दुबई से, वो हमें मिल रही है हायर फेयर पे, यानी फर्स्ट क्लास के फेयर पे। पर वो बोल रही है एग्जैक्ट अमाउंट वो मुझे दुबई एयरपोर्ट पे पता जाने पे पता देगी, पर वो 2 टिकट्स वो बोली मेरे लिए बुकड रखेगी। मुझे टेंशन था कि वो 2 टिकट रखेगी ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो 2 टिकट किसी और को दे दे, क्योंकि हाई फेयर चल रहा है, फुल चल रही हैं फ़्लाइट्स, डिमांड बहुत है ऑस्ट्रेलिया के फ़्लाइट्स की टिकट की। तो फिर भी मैंने बोला कि नहीं चलो अब दुबई तक तो जाते हैं। बेटी भी एंशियस हो रही थी कि मम्मी अब क्या करेंगे, क्या होगा अगर दुबई में उन्होंने हमें अगली फ़्लाइट की टिकट नहीं दी। तो मैंने बोला बेटा चलो अब निकलते तो हैं आगे, देख लेंगे करके क्या होता है। तो आगे की मेरे वीडियोस देखिए और आपको मालूम पड़ेगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। ऑफ कोर्स एंजाइटी बहुत थी, स्ट्रेस बहुत था, बिजनेस क्लास में मज़ा भी बहुत आ रहा था, लेकिन कोविड सिचुएशन भी थी, तो हमें वो मास्क वगैरह दिया गया था, और हमें वो जो पहनना होता है उसको फेस गार्ड बोलते हैं, वो सब कुछ पहनना था बोर्डिंग द फ्लाइट के पहले। तो ये सब कुछ होने पे फिर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि मेरी जर्नी दुबई एयरपोर्ट पे कैसी रही। तब तक कि अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिए। थैंक यू सो मच, एंड बेस्ट विशेस वो पैसेंजर्स के लिए जो अभी भी ऑस्ट्रेलिया जाने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। थैंक यू।